परमात्मानं मानम्ये मुमुक्षु स्वात्मसंस्थिते इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या सादरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन लीन वंदो परमानंदमय कर्म विभाग पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन लाभ स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिना ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश। श्लोक पाठ करेंगे। आज मैं बुक से करूं श्लोक पाठ। हाँ, 21 से। हाँ, कि जो बाढ़ वाला है ना, एक तो एक अरे यार अज्ञानोपास्थिरे ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय है, एक तो ये वाला है। और एक अभी लास्ट वाला है अज्ञानोपास्थिरे ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यतु यशास्ति सुप्रसिद्धम इदम वचः। इसमें तो ये बात बोल रहे हैं, और अभी इसमें बोल रहे हैं कि निमित्त मात्र है लास्ट वाला में, कि नाग्यो 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 ज्ञानत्व मायाति, नाग्यो ज्ञानत्व मायाति, और नाग्यो विज्ञत्व माया, हाँ सॉरी, नाग्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नागत्व मृच्छति, और निमित्त मात्र मनस्तु गतिर धर्मास्ति कायवत। तो दोनों का मतलब अलग अलग अपेक्षा से दोनों को बोला गया है। अलग हाँ, अपेक्षा मतलब वहां मतलब ऐसा नहीं दोनों में विरोध है। इनका प्रश्न समझ में आया? ये कह रहे हैं कि पीछे जो श्लोक दिया था 23 नंबर का, वहां तो कहा था अज्ञान की उपासना से अज्ञान मिलता है, ज्ञान की उपासना से ज्ञान मिलता है। अज्ञान उपास्य अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी तदंश्रेय, इसके पास जो होता है वो देता है, तो वो देता है ना, ऐसा उसमें कहा जिसके पास जो होता है वो देता है। और यहाँ कह रहे हैं कोई कुछ नहीं देता, निमित्त मात्र है। तो वहां जो देता है कहा है वो भी तो निमित्त, यहाँ ये मना नहीं किया यहाँ 35वें श्लोक में कि कोई देता नहीं है। यहाँ कह रहे हैं बना नहीं सकता, अज्ञानी को ज्ञानी बना नहीं सकता, ज्ञानी को अज्ञानी बना नहीं सकता, लेकिन जो ज्ञानी बनता है तो गुरु उसमें निमित्त होता है। तो गुरु के पास ज्ञान है तो वो ज्ञान में निमित्त बनता है, ठीक है ना। तो वहां भी यही बात है, जिसके पास जो होता है वो देता है। तो जैसे अपन ये वाला अर्थ में कि इसमें जो लिया ना अज्ञानोपास्य अज्ञान है, अज्ञानी की सेवा से अज्ञान मिलता है। तो एक तो अज्ञानी मतलब अज्ञानी व्यक्ति जीव, और एक अज्ञान का मतलब ये जड़ अचेतन शरीर, शरीर अज्ञानी है तो शरीर की सेवा करेंगे, मतलब इसी की में लगे रहेंगे तो क्या होगा, जीव भी अज्ञानी बना रहेगा, मिथ्यात्व का पोषण होगा और वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ये कहा है
कि अज्ञ को विज्ञ नहीं किया जा सकता और विज्ञ को अज्ञ नहीं किया जा सकता। तो जो अज्ञानी है यानी शरीर, उस अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता है। और यहाँ कह रहे हैं कि वो जीव शरीर की सेवा करता करता वो अज्ञानी, तो वो वहां भी निमित्त का कथन करता है। जो अज्ञानोपास्य अज्ञान है ना, उसमें निमित्त का कथन किया है स्मरण, और यहाँ पर उपादान का कथन किया है। जो आप अपेक्षा पूछ रहे हो ना, मतलब टू दी पॉइंट समझे, तो वहां निमित्त का कथन किया है कि इसके पास जो होता है वो वही देगा। तो और मैम जो यहाँ पे उपादान जो भी दिख रहा है, उस व्यक्ति का उपादान वही। तो मैम यहाँ जो कथन किया गया है इसमें नाग्यो जो है क्या ये सेकेंड सेंटेंस भूल रही हूँ मैं, तो इसमें तो आप बोले कि मतलब मोह राग द्वेष का जो जो मोह जो मिथ्यात्व जो मतलब जिसके मतलब मिथ्यात्व कर्म का उदय या जो मिथ्यात्वी है उसको ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, ऐसा शायद आपने ऐसा कुछ। नहीं, नहीं ऐसा नहीं कह रहे। देखो, मिथ्या दृष्टि को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, मतलब बात तो ये सही है, बनाया नहीं जा सकता, इस चीज पे जोर है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी ज्ञानी नहीं बनेगा ये नहीं कह रहे। मिथ्या दृष्टि ही तो ज्ञानी बनेगा, ज्ञानी तो पहले से ही ज्ञानी है। तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी तो ज्ञानी बनेगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को ज्ञानी बनाया नहीं जा सकता, मतलब कोई दूसरा उसको नहीं बनाए, ये बात यहाँ कह रहे हैं। यहाँ भी बनेगा। उपादान का कथन कर रहे हैं। इस श्लोक में उपादान की प्रमुखता से कथन किया गया है। श्लोक में शब्द तो आ रहा है निमित्त का, हाँ लेकिन श्लोक बता रहा है उपादान को, कि और सब निमित्त है, कार्य होता है वो उपादान की योग्यता से होता है। निमित्त कितने ही बैठे रहो, अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते, ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते। जो काम होगा वो उसमें खुद में एबिलिटी होगी, योग्यता होगी, उसके हिसाब से ही होगा, और उसकी योग्यता के हिसाब से अन्य तो निमित्त मात्र है। अगर धर्मास्तिकाय गति में निमित्त है तो आकाश द्रव्य को चला दे, धर्मास्तिकाय गति में निमित्त है तो काल द्रव्य को चला दे। लेकिन उनमें योग्यता ही नहीं ना, उनमें क्रियावती शक्ति ही नहीं है, गमन करने की एबिलिटी ही नहीं है। तो जिसमें एबिलिटी है, और एबिलिटी होने पर भी जब जो द्रव्य गमन कर रहा है उसके गमन में वो निमित्त होता है। तो जिसमें ज्ञान प्राप्ति की एबिलिटी है और वो उस ज्ञान प्राप्ति के लिए सन्मुख हुआ है, तो उसमें गुरु शास्त्र ये होते ही। वो निमित्त भी कुछ समझ लो, पर्टिकुलर चीज के लिए पर्टिकुलर निमित्त होता ही है। पानी को अगर गर्म होना है तो उसमें फ्रिज का निमित्त नहीं बनेगा, फ्रिज भी तो निमित्त है, तो पानी के गर्म होने में कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं होगा, उसमें योग्यता आ गई गर्म होने की। फ्रिज निमित्त नहीं बनेगा। पानी को गर्म होना है तो उसके लिए अग्नि, अब वो किसी भी रूप में हो, गैस हो, इंडक्शन हो, और भी जो भी उपाय है, मैं अशुद्ध वाले उपाय क्यों बताऊं, लेकिन जो भी है सूर्य की गर्मी से हो रहा है, तो जो भी है वो निमित्त, वो अग्नि टाइप वाला वैसा ही निमित्त। तो वो निमित्त भी कुछ समझ लो निश्चित जैसे दिखते हैं अपने को, वो निश्चित ही होते हैं। वो वो पूरा निमित्त का कथन है, मतलब उसमें 23 नंबर में अज्ञानोपास्तिर ज्ञानम में तो पूरा निमित्त का कथन है। हाँ, निमित्त का कथन है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अज्ञान की उपासना से अज्ञान होता है, तो वो निमित्त को बता रहे हैं। यद्यपि उसमें भी वो निमित्त को बता रहे हैं, लेकिन काम वहां पे भी जहाँ निमित्त का कथन होगा वहाँ उपादान समझ लो भी साइलेंट है, लेकिन उपादान नहीं है ऐसा नहीं। क्योंकि अज्ञान की उपासना से अज्ञान होता है, तो वो भी किसको, कि जिसमें अज्ञानी होने की योग्यता है, अज्ञान रूप परिणमन करने की योग्यता है, उसको ये अज्ञान की उपासना अज्ञान देती है, ज्ञान की उपासना ज्ञान देती है। यहाँ तो ये बता रहे हैं, वहां जो बात की है ना इसमें 1 नंबर में, यहाँ तो ये बात की है, क्योंकि पीछे से क्या बात चल रही थी कि आप इन सबको अपने ध्यान की बात थी, फिर इंद्रियों को सबको वो करो, एकाग्र करके और पूरा। एकाग्र करो। क्यों? क्योंकि अगर आप इसी में लगे रहोगे तो अज्ञान में पड़े रहोगे। अपने मन इधर से इंद्रियों और मन से उपयोग को हटाकर और आत्मा में लगाओ, आत्मा की उपासना करो। अभी जो शरीर की चाकरी कर रहे हो तो अज्ञानी बने हुए हो, तो जिसकी चाकरी करोगे, जिसके पास जो है वो वही तो देगा। तो ज्ञान है वो आत्मा के उपादान में, आत्मा के उपादान मतलब आत्मा में है, तो जो चाहिए वो उसी से मिलेगा।
तो समझ लो अगर परद्रव्य में भी लगाए तो निमित्त का कथन है, और स्वद्रव्य में लगाए तो उपादान से। मतलब ये शरीर और आत्मा का कथन हो गया कि शरीर पर मतलब ऐसे हो गया ये। हाँ हाँ, दोनों तरफ से लगाया, शरीर और आत्मा भी लगाया और वैसे अज्ञानी ज्ञानी पर में भी लगाया, दोनों में लगाया। थैंक यू मैम। हाँ, दूसरे दूसरे श्लोक में तो सेकंड जो था श्लोक, उसमें तो योग्य उपादान ही हो गए ना। अपन ने पहले भी इसी प्रकरण में भी चर्चा की है कि वहां उपादान का कथन किया है कि जैसे उपादान की योग्यता होती है, तो वहां उपादान का कथन किया है। यहाँ 23 नंबर में निमित्त का कथन किया है, और यहाँ 35 नंबर में फिर से उपादान का कथन। कार्य होने में कल भी हमने बात की थी, कार्य होने में दोनों होते हैं, दोनों 100% होते हैं। निमित्त भी 100% होता है, उपादान भी 100% होता है। ऐसा नहीं होता निमित्त थोड़ा सा, निमित्त भी पूरा है और उपादान भी पूरा है। अब जब कथन किया जाएगा तो दो में से एक को ही तो पहले आगे, दो लोग फर्स्ट आए हैं, दो लोगों के 100 में से 100 नंबर आए हैं। अब जब हम इनाम के लिए बुलाएंगे, दोनों को एक साथ देंगे, दो लोग खड़े हैं, दोनों को एक साथ इनाम। लेकिन जो व्यक्ति नाम अनाउंस करेगा तो किसी का पहले और किसी का बाद में बोलना ही पड़ेगा ना, दोनों के नाम एक साथ बोले। अरे एक साथ भी बोले, समझ लो रेणु जी और सुमन जी, तो अब रेणु जी को पहले बोला ही ना, भले एक साथ बोलेगा क्या मतलब कि दो लोग खड़े होके बोलेंगे तो भी वो तो दो व्यक्ति अलग अलग होंगे। लेकिन भले ही एक सी वेटेज है दोनों की, दोनों 100% है, तो कथन में कभी निमित्त प्रधान होता है, कभी उपादान प्रधान होता है। लेकिन जब निमित्त प्रधान है तब भी ज्ञानी जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि उपादान है ही नहीं, ऐसा नहीं, उपादान है लेकिन अभी कथन इसकी तरफ से किया। और जब उपादान का कथन किया जाता है तब कोई भी ज्ञानी ये नहीं समझता कि निमित्त है ही नहीं, था ही नहीं, निमित्त भी था लेकिन अभी का जो कथन किया गया है वो उपादान की मुख्यता से किया। हाँ देखो, अभी समझ लो कुछ भी हम बनाते हैं किचन में, कुछ भी भोजन, सब्जी बनाई मटर की, तो कभी तो क्या करते हैं, इन्होंने बनाई है, इनके हाथ की सब्जी बहुत अच्छी बनती है आंटी के हाथ, तो हमने क्या कथन कर दिया, निमित्त का। और कभी की ये मटर वो वाले लाए 0 नंबर वाले, ये मटर बहुत अच्छे बनते हैं, हमारे खेत के हैं जो भी, तो वो उपादान का कथन है। तो बने अभी आंटी हमेशा बनाए, और अब जब जब सीजन चला जाएगा फरवरी लास्ट मार्च में, फिर मटर लाके दो और फिर इनसे बनवाओ, अब ये आज मटर ऐसे कैसे बने, फीके फीके, क्यों मटर ही ऐसे हैं। अब तो वो उपादान भी होगा, निमित्त भी होगा। और वही न मटर कोई और बनाए, अब कोई कुकर में बना दे उन्हीं को, तो वो सारी खिचड़ी हो जाएगी, तो वो निमित्त कहेंगे कि इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने बनाया है। तो दोनों होते हैं, लेकिन कभी किसी की मुख्यता से किया जाता है, कभी किसी की। कथन में क्रम पड़ता ही है, कथन में मुख्यता मौनता होती ही है। इसी का नाम तो नय नय है, या तो वाणी में लगते हैं या ज्ञान में लगते हैं। तो ज्ञान में भी हम किसको जान रहे हैं, निमित्त को प्रधान करके जान रहे हैं कि उपादान को, उसमें भी मुख्यता मौनता होगी, या कथन में तो क्रम पड़ता ही पड़ता है। बोलिए सर। हमेशा हमेशा कथन करते हैं तो कार्य होने पर उपादान या निमित्त की बात करते हैं। जरूरी तो नहीं हर समय कार्य हो ही हो। जब कार्य नहीं हो तो हम किस मुख्यता से बात को करना चाहिए या करते हैं? वो जो भी कार्य हम देख रहे हैं वो कार्य नहीं हो रहा, तो उसके नहीं होने में भी तो उपादान और निमित्त है। कार्य के होने में उपादान और निमित्त, उसके नहीं होने में भी तो उसका उपादान है कि उसके इस रूप परिणमित नहीं होना था, और उसके नहीं उसकी होने योग्यता में उस रूप निमित्त है। वे किसी बच्चे कथन में को बात करती पास, नहीं देखो है। अपन ऐसे बोले एक कार्य हुआ कि बच्चा फेल हो गया, तो ये फेल होने रूप अपने को 80 दिख रही है। अभी इसी को अपन 80 से बोलो ये बच्चा पास नहीं हुआ, तो पास नहीं हुआ ये एक कार्य हुआ ना, पास होना कार्य था लेकिन ये पास नहीं हुआ, तो इसके पास नहीं होने में एक तो उसने उसकी खुद की उसमें योग्यता नहीं थी, और निमित्त ये हुआ कि ये टीवी देखता रहता था, कि बीमार हो गया था, इसके एंड टाइम पे फ्रैक्चर हो गया, अब लिख नहीं पाया, जो भी, तो वो निमित्त हो गए। उस कार्य के नहीं होने में भी निमित्त हो, अच्छा। होने में भी निमित्त हो, उपादान भी हो।
आज तो अपन ने सीधी चर्चा चालू कर दी है। ठीक है, कार्य होने के जो कारण, एक ऐसा कारण जिसके होने पर कार्य पूरी नहीं होने पर, एक ऐसा कारण जिसके होने पर कार्य छूट जाए, वो मोक्ष मार्ग के संदर्भ में मोक्ष प्रकाशक में जो दिए 3 प्रकार के कारण, नवेदिका, हाँ वहाँ वो निमित्त है। अब उसमें भी जो मोक्ष प्रकाशक में नवेदिकार में 3 प्रकार के कारण दिए, मोक्ष मार्ग के संदर्भ में ही विशेष रूप से वो लागू पड़ते हैं कि ऐसा कारण जिसके होने पर कार्य हो भी और नहीं भी हो, जैसे तपस्या आदि, वो हो तो मोक्ष हो भी जाए और नहीं हो तो भी मोक्ष हो जाए, जिसके होने पर भी कार्य हो, नहीं होने पर भी कार्य हो। दूसरा ऐसा कारण कि जिसके बिना तो कार्य नहीं हो, लेकिन जिसके होने पर भी कार्य हो भी और नहीं भी हो, जैसे मुनि दशा, मुनि दशा के बिना कार्य मोक्ष नहीं होगा, लेकिन मुनि दशा हो जाए तो मोक्ष हो ही जाएगा, ऐसा जो नहीं है। तो उसको यद्यपि वो मुनि दशा उस जीव की है, लेकिन उसको निमित्त रूप में आगे के गुणस्थानों के लिए वाला गुणस्थान, मुनि दशा मतलब गुणस्थान रूप से उसको निमित्त दे सकते हैं। तपस्या आदि तो निमित्त है ही स्पष्ट रूप से। और तीसरा कारण ये कि जिसके नहीं होने पर कार्य नहीं ही हो और जिसके होने पर कार्य नियम से हो ही, तो वो कहा रत्नत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जिसके होने पर नियम से मोक्ष होता ही होता है और नहीं होने पर मोक्ष नहीं होता। वो थोड़ा सा मतलब अलग, यहाँ इतना नहीं घटित हो पाएगा, पर सामान्य रूप से जो 5 समवाय गए ना, कार्य के होने में 5 समवाय, वो पांचों होते ही होते हैं, और उन 5 में एक निमित्त रूप है, 4 उपादान रूप है। 5 समवाय में निमित्त नाम का एक है, वो निमित्त है एक निमित्त, और बाकी के 4 है स्वभाव, पुरुषार्थ, होनार और काललब्धि, वो उपादान रूप है। काललब्धि कोई निमित्त, अपन काललब्धि का निमित्त बोलते हैं, लेकिन काललब्धि उस द्रव्य का ही योग्यता, द्रव्य का ही वो टाइम पीरियड। तो 4 जो समवाय है वो उपादान रूप है और एक है वो निमित्त है, तो वो भी है, ऐसा नहीं है। और कार्य होने में 5 समवाय का 100% रोल, मतलब ऐसा नहीं 20-20% है, सब 100% अपनी वेटेज रखते हैं। बोलिए दीदी मेरे पीछे पता नहीं, मैंने सुना नहीं या आपने मिस्टेक ठीक कराई हो। 27 नंबर की गाथा की भावार्थ में बहुत टाइम लगाया मैंने आज दिन में, तो थोड़ा एक अक्षर में गड़बड़ लग रही थी। 27 नंबर गाथा का भावार्थ। रुकिए एक मिनट, अभी तो प्रकरण इससे रिलेटेड ये चल रहा है ना। हाँ कोई बात नहीं, फिर बाद में कर लूंगी। नहीं, मैं ये बोल रही थी कि तत्वार्थ सूत्र में भी ये दिए हुए 3 कारण, तत्वार्थ मणि प्रदीप में भी। हाँ तो वो तो टीका में दिए है ना, सूत्र में थोड़ी ना। हाँ ठीक है, टीका में तो वहाँ उसको कोट किया है भाई। अगर वो अपन निमित्त उपादान की बात कर रहे हैं ना, रत्नत्रय को निमित्त कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। वह रत्नत्रय को निमित्त रूप में कारण ले सकते हैं। द्रव्य संग्रह की गाथा है, संबद्धनाम चरणम मोक्षस्य ही कारणम जाने, वो मोक्ष का कारण कहा। तो जो मोक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को क्या कहा, मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग की जो पर्याय है वो मोक्ष में निमित्त है। अभी अपने को एक ही जीव में दिखता है तो वो उपादान लगता है, तो इसको भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ी सी अपने को लगेगा कि वो रत्नत्रय तो अपनी ही पर्याय है, तो वो उपादान होगी कि निमित्त होगी। तो अपनी ही पर्याय अपने लिए भी अपन ने वो पढ़ी थी मोक्षा प्रकाशन के बाद में, उपादान निमित्त चित्ती। वहां पे किसको निमित्त बनाया था और किसको उपादान बनाया था? चौवंगी चौवंगी पढ़ी थी, ध्यान आ रहा? चारित्र की चौवंगी और ज्ञान की चौवंगी, इतना तो मैंने कह दिया। अब निमित्त किसको बनाया था और उपादान किसको बनाया? ज्ञान उनको निमित्त बनाया था और चारित्र को उपादान। ज्ञान रूप ज्ञान, अज्ञान रूप चारित्र, ऐसे करके चार याद आ रहा है कि नहीं? पारुल पढ़े थे कि नहीं? अरे ब्लैंक हो रही हो, मोक्षा प्रकाशक तो पढ़ा था, उसके बाद ये भी पढ़ा था, सबने पढ़ा है। तो शाम में तो लगभग वही लोग। बोलिए विनीता आंटी, आप भी बोल दीजिए बाद में, तो चालू करिए आवाज।
गाथा तो एकदम सरल है, उससे एक दूसरे से कनेक्टिंग नहीं होगी तो भी समझ में आ रही है। गाथा नंबर है 27। हाँ, इसकी जब भावार्थ पढ़ते हैं ना, तो मैं पढ़ूं, देखो क्यों मैं समझ में नहीं आ रहा। द्रव्य स्वभाव से आत्मा एक है, आत्मा निर्मम है, अर्थात यह मेरा और मैं इसका हूँ। तो ये तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा के लिए बात कही ना इन्होंने। नहीं नहीं, यह मेरा है मैं इसका हूँ, ये पर पदार्थों के लिए, पर पर पदार्थों के लिए पदार्थ ये मेरा है मैं इसका हूँ, ऐसा जो निवेश यानी मिथ्या अभिप्राय है उस निर्मम है, अर्थात नहीं नहीं नहीं, वो तो द्रव्य। भाई फिर तो ठीक हो जाएगा। पहली लाइन में ही गड़बड़ है, मेरे को अंदर से जो गड़बड़ है, द्रव्य स्वभाव से आत्मा एक है, तो ये त्रिकाली आत्मा की बात नहीं है, पुद्गल की बात है। नहीं नहीं, आत्मा की बात है ना, आत्मा एक है, आत्मा निर्मम है। ठीक है जी। हाँ। अर्थात यह मेरा है और मैं इसका हूँ। हम्म, यह मेरा का मतलब आत्मा। नहीं नहीं, आत्मा नहीं, आत्मा नहीं, वो अब ये तो निर्मम का अर्थ बताने के लिए लिखा है, यह मेरा है मैं इसका हूँ, तो पर पदार्थ के लिए लिखा है। पर पदार्थ, कोई भी पर पदार्थ, शरीर और स्त्री पुत्र आदि, ये मेरा है मैं इसका हूँ, ये ममता भाव है, ये मिथ्या अभिप्राय है, इससे रहित है, इसका नाम है निर्मम। नहीं वो तो सिंपल। स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ, स्पष्ट अर्थात ही है, माने, यही है स्पष्ट। नहीं सुनो, अर्थात माने क्या होता है? अर्थात, अर्थात माने पहले शब्द का रिपीटेशन। रिपीटेशन नहीं, उसको खोल के बता रहे हैं, उसका उसका भाव बता रहे हैं। द्रव्य रिपीटेशन, स्वभाव से आत्मा रिपीटेशन नहीं है। अर्थात का मतलब जो शब्द कहा है, जिस शब्द के बाद अर्थात कहा है, मतलब है उस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, इस शब्द में क्या कहना चाहते हैं, वो होता है अर्थात। मुझे अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ, अभी बता रही हूँ आपको। यह मेरा है का मतलब यह है पुद्गल मेरा है, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब शरीर, सीधा शरीर ही ले लो आप। ठीक है, यही पे आगे डिस्टर्ब है आगे ना। पढ़िए, आत्मा शुद्ध है अर्थात द्रव्य का भाव कर्म से रहित है। यह तो स्पष्ट है बिल्कुल। वो उनको माइंड में जो सेट हो रखा है ना, वो वही है। नहीं नहीं, मैंने पहले टीका भी पढ़ी है, मैं दोबारा पढ़ूंगी तब आपसे कल बात करूंगी। मैं सोची थी आपसे अलग से टाइम लूंगी, लेकिन आप बीच में ही मैंने सोच लिया, मगर चलो नहीं, मैं बाद में नहीं सोचती, नहीं बाद में नहीं, पढ़ूंगी। आप पढ़ना, ठीक है। देखो, आप समय इस संबंध में अपन ने जब पढ़ा था समय सार की 20, 21, 22 गाथा, अहम एदम एदम अहम अहदिम अहमे दसमे अथिमम एदम अंडम जम परदवम सच्चित्ता चित्तमिस्सम वा आदिमम। नहीं वो ठीक है, मैंने जो अपने मन में लिया ना, मेरी गलती है, मैं समझ रही हूँ ऐसे अभिनिवेश से, अर्थात मिथ्या प्राय से शून्य, ये लाइन फालतू है मेरे दिमाग क्यों से। है, क्यों है फालतू? नहीं है फालतू, उसका तो अभिप्राय। पहले भी त्रिकाली की बात ना कर रहे, बाद में भी त्रिकाली आत्मा की बात कर रहे। अरे देखो, एको हम अहम एको हाँ हम निर्मम है शुद्धो, तो ठीक अहम है यानी जी। कि आत्मा, इन्होंने बार बार में आत्मा लिखा है, इसको आप ऐसे को हाँ आत्मा, ये द्रव्य स्वभाव से आत्मा एक है, हाँ जी। निर्मम है, हाँ शुद्ध जी है ना। ठीक है जी। तो हाँ एक है को तो उन्होंने खोला नहीं, एक है मतलब एक है, वो बता दिया। ठीक है, अब निर्मम है, तो निर्मम का मतलब है ममता से रहित है, और बिल्कुल ठीक है। ममता से रहित का मतलब यह मेरा है मैं इसका, ये जो हम ऐसा करते हैं, तो ये किस में हाँ करते हैं? कर्तव्य में नहीं करते हैं, अंडरस्टूड है, ठीक है जी। वो अंडरस्टूड है, तो वो लिखा है कि यह मेरा है मैं इसका हूँ, ये मिथ्या अभिप्राय है, मिथ्या मान्यता है, ऐसी मिथ्या मान्यता से आत्मा रहित है, इसलिए निर्मम। ठीक है जी, फिर मैं लगाऊंगी दिमाग में। आप और दिमाग लगाइएगा, इस अर्थ यही है, दिमाग इसी दिशा में लगाइए। नहीं, मैंने टीका में भी पढ़ा, आज दिन में हाँ, ऐसा हुआ, और पर, इसमें भी पर, फिर भी नहीं पर बैठा। अर्थ ठीक है, ये कोशिश करूंगी जी। 27वीं गाथा में मध्य का मतलब बताया उससे, और 7वीं गाथा हाँ, वो मत यानी मेरा। देखिए, यहाँ स्टोकदेश नामक ग्रंथ में अपनी 35वां श्लोक चल रहा है, उसकी चर्चा चल रही है, और इसका भावार्थ अपने को आज पढ़ना है। वह श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ अपन कर लेते हैं। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रं मन्यसु गतिर्धर्मास्ति कायमत्।
अज्ञ न पावे विज्ञता, नहीं विज्ञता अज्ञ, पर तो मात्र निमित्त है, जो गति में धर्म। देखिए भावार्थ है, पेज नंबर 90, 90 नंबर पेज है। भावार्थ, ज्ञानी अथवा अज्ञानी बनने की योग्यता अपनी आत्मा में ही है। गुरु आदि तो बाह्य निमित्त मात्र हैं, वे किसी को ज्ञानी अथवा अज्ञानी नहीं बना सकते। अब वहां जो कहा था अज्ञान उपास्य अज्ञान है और ज्ञान अज्ञानी समझ है, तो ये बात साथ में रखकर वहां वो बात समझना कि अज्ञानी की उपासना ज्ञान देती है किसको, कि जिसमें अज्ञान रूप परिणमित होने की योग्यता है उसको, और जिसमें ज्ञान रूप परिणमित होने की योग्यता है उसको ज्ञानी की उपासना वो ज्ञान प्रदान करती है। अब जिसमें उपादान में ही ज्ञान रूप परिणमित होने की योग्यता नहीं है, अज्ञान की रहने की योग्यता है, वो कितना ही अच्छे लोगों का संपर्क करे तो भी क्या होना है, वो वैसा ही रहेगा, नहीं सुधरेगा। इसलिए काम होता है यहाँ उपादान की प्रधानता, वहां निमित्त का भी कथन होगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि फिर तो उपादान की योग्यता से ही होगा तो बस ठीक है, हम तो कहीं भी जाए, किसी के साथ मिले, किसी के साथ बैठे, तो ऐसा नहीं, संगति का असर होता है, ये भी कहा जाता है। एक खराब एप्पल सारे एप्पल को खराब कर देता है, वो संगति का असर भी। कौन सी एप्पल को खराब करेगा एक खराब एप्पल? एक वो कहानी तो पता है ना, बचपन में सब बच्चों को सिखाते हैं, बैड कंपनी वाली, बुरी संगति, संगति का फल। तो हाँ, एक मछली सारे, एक गंदी मछली सारे तालाब में, तो वो एप्पल किसको सड़ाएगा? एक सड़ा एप्पल, खराब एप्पल किसको सड़ाएगा? कि वो एप्पल मतलब एप्पल को, फल को, अगर बच्चों वाले खिलौने, बच्चों की आती खिलौने की लकड़ी की या प्लास्टिक की एप्पल, वो रख दो उसके साथ, फिर उसको सड़ाएगी वो बच्चों वाली, वो चूचू बचता है एप्पल में से, फिर वो वाली एप्पल रख दी, उसको सड़ाएगी क्या? नहीं सड़ाएगी। अच्छा अपन और कुछ रख दो, और भी अपनी खाने पीने की भी दूसरी चीजें रख दो सड़ी एप्पल के साथ में, हमने समझ लो और कुछ अच्छी चीज रख दो, समझ लो क्या रखेंगे आप? लड्डू, आम तो हो जाएगा, लड्डू, लड्डू, हाँ लड्डू रख दिया तो लड्डू सड़ेगा क्या? नहीं, वो फलों में है सड़ने की, आम रख देंगे तो हो सकता है आम में भी कुछ आ जाए। तो जिसमें योग्यता है वो खराब होगा, और जिसमें नहीं है वो नहीं होगा। तो काम तो उपादान से ही होगा, लेकिन वो उसमें निमित्त भी बनेगा। वो खराब एप्पल है, वो दूसरे एप्पल को बिगाड़ने में या दूसरे फलों को बिगाड़ने में वो निमित्त भी बनेगा, लेकिन जिनमें योग्यता है उन्हीं को बिगाड़ता है। हमारे बर्तन रखे होते हैं अंदर फ्रिज में या बाहर, उसके साथ जिस बास्केट में वो एप्पल रखी है, बाहर रखी है फ्रिज के बाहर बास्केट में, तो वो सड़ा एप्पल सारी एप्पल को सड़ाने में निमित्त हो सकता है, बास्केट को भी सड़ाएगा क्या? बास्केट अच्छी की अच्छी है, उसमें कुछ नहीं होता है। तो जिसमें योग्यता होती है काम उसी में होता है, तो वो सब निमित्त होते हैं तो योग्यता के हिसाब से। और उसमें भी ऐसा है ना, इतनी सारी रखी होती है, एक खराब, अरे एप्पल तो बहुत बड़ी चीज है, एक अनार, एक अनार और उसमें अंदर दाने, एक साइड के दाने सड़े हुए हैं, उसके बगल वाला दाना एकदम सही है। अब बताओ, ये उपादान को बता रहा है, निमित्त तो है ना वहां पे, लेकिन जिनमें खराब होने की योग्यता होती है वो दाने उसके संपर्क में आके खराब हो जाते हैं, और बाकी ये दाने सारे अच्छे हैं। एक ही में बंद है ना वो तो पूरा, ये तो बाहर से कर रही थी एप्पल, ये तो उसी में पूरे पैक है, तो भी तो काम उपादान की, एक एक दाना वो स्वतंत्र है, एक दाना भी एक साइड से खराब होता है, एक साइड से अच्छा होता है। अब तो हम उस दाने को आधा नहीं कर सकते, नहीं तो हम लोग तो आधा निकाल निकाल के पर अनार के दाने को आधा नहीं कर पाते ऐसा। पर वो उसमें सारे, क्योंकि वो एक दाना भी अनंत परमाणु से मिलकर बना है ना अनार का दाना, तो हर परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है, अपनी योग्यता के हिसाब से बढ़ना, वो यहाँ का। तो ज्ञानी अथवा अज्ञानी बनने की योग्यता अपनी आत्मा में ही है।
गुरु आदि तो बाह्य निमित्त मात्र हैं, वे किसी को ज्ञानी अथवा अज्ञानी नहीं बना सकते। पदार्थों में परिणमन के लिए जो उन्मुख योग्यता होती है, उस रूप ही कार्य संपन्न यानी निष्पन्न होता है, क्योंकि कारणानुविधायिनी कार्याणि, ये सूक्ति है संस्कृत की, अर्थात कारण जैसे ही कार्य होते हैं। समय सार में कलश है, जौ बोने पर जौ ही तो पैदा होते हैं, उपादान के ही उपादान से ही कार्य होते हैं, जो बोली रही, उपादान के होते हैं जो, मतलब उदाहरण ये दिया, जौ बोने पर जौ ही तो पैदा होंगे। हाँ, तो हमने क्योंकि उपादान के हिसाब से काम होगा, हमने बोए जौ और हम सोचे फसल लग जाएगी गेहूं की, तो कैसे होगा? काम उपादान के हिसाब से होगा। वही समझ लो बोए बीज आम का तो बबूल का, तो आम कहाँ से हुए? फिर जो आपने बोया उपादान के हिसाब से, अंकुर उसके उसमें जो योग्यता है उपादान है, उसी के हिसाब से होगा। तो कारणानुविधायिनी कार्याणि, कारण जैसे ही कार्य होते हैं। अब ये वृक्ष का कारण क्या है? ये जो बाहर आम का वृक्ष आया, उसका कारण है उसका बीज। तो जैसा बीज होगा उसके हिसाब से वो कार्य यानी बाहर में वृक्ष या फल वो दिखाई देगा। अन्य पदार्थ तो उसके परिणमन में निमित्त मात्र है। उस बीज में जैसी योग्यता होगी वो उस तरह का फल प्रदान करेगा। अब बाहर में हवा, पानी, खाद जो भी है वो उसमें निमित्त होंगे। ऐसा होता है ना, कुछ बीज ऐसे होते हैं, मतलब मान लो अभी आंवला है, तो कोई आंवले कसायले आते हैं, कोई आंवले की नेचर तो होती है कसायली, लेकिन उसमें भी अपन मीठा और कसायला ऐसा कर देते हैं। लेकिन कोई जो हमको मीठा लग रहा है, तो वो उसका बीज ही ऐसा है कि ये मीठे आंवले देता है, वो जो पेड़ पे, जिस पेड़ पे है। और कुछ ऐसे होते हैं वो कसायले ही आते हैं, तो वो मीठे आ रहे हैं, तो असली कारण तो है उसका वो वृक्ष या वो बीज, अभी समझो। और बाहर में उसको अच्छी हवा, पानी, खाद जो भी लगी, वो भी अगर उसमें से अच्छा फल आना है तो निमित्त तो मिल ही जाएंगे। उसमें उपादान में योग्यता है कि अच्छा फल प्रदान करे, तो बाहर में फिर निमित्त भी वैसे होते हैं। कारण जैसे ही कार्य होते हैं, और वो कारण दोनों लगाना है, अकेला उपादान ही कारण नहीं है, निमित्त भी कारण है। तो कभी कभी निमित्त प्रमुख हो जाता है कि बीज तो बहुत अच्छा था लेकिन जमीन में दबाई नहीं, बो तो दिया था लेकिन पानी मिला नहीं, जमीन में बोया तो था लेकिन समझ लो उसमें फिर कुछ ऐसा कर दिया बंजर जैसा, हाँ, खाद वगैरह नहीं थी। तो वो दोनों मिलकर ही, फिर भी उसमें असली बात तो क्या है, उसके उपादान में ही वो फल प्रदान करने की योग्यता नहीं थी असली, मतलब वो तो है ही बात, लेकिन फिर भी निमित्त भी कारण है। कारण के दो होंगे, निमित्त कारण और उपादान कारण, तो दोनों कारण है। तो कारण जैसे ही कार्य होते हैं, यहाँ पर उपादान की बात कर रहे हैं, कारण जैसे ही कार्य होते हैं हमें। अन्य पदार्थ तो उसके परिणमन में निमित्त मात्र है। जो भी परद्रव्य होगा, जो भी परद्रव्य होगा, वो निमित्त के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और निमित्त का मतलब क्या है? निमित्त का मतलब है उदासीन। अभी इस श्लोक में हमने निमित्त का क्या नाम रखा गया है ही, इस श्लोक में से हमने निमित्त का क्या नाम निकाला है? उदासीन। वो बस निमित्त मात्र है, मतलब उदासीन है, वो कोई लग के धक्का दे देगी, उसमें कार्य नहीं कराता। कार्य तो कारण जैसा ही यानी उपादान जैसा ही होता है। अन्य पदार्थ तो उसके परिणमन में निमित्त मात्र है। हाँ, कार्य में मिक्स नहीं हो सकता। जैसे दुनिया में ये चलती है ओला उबेर, ये चल रही है, तो सबको ले जाती रहती होंगी इधर से उधर, इधर से उधर। ये जो जाएगा, जो कॉल करेगा, जो बुक कराएगा, उसको ले जाएगी। सबको निमित्त, उसके क्या फर्क, वो उदासीन है। आपको जाना है तो जाओ, नहीं जाना है, यहाँ उतरना है, जहाँ उतरना है। हमारी गाड़ी में बैठे तो बस जितना बिल आया वो दे दो, बाकी क्या है। वो कोई किसी को जबरदस्ती पीछे पड़ जाता हो, जैसे साड़ी वाले नहीं होते बाजारों में,
आइए बहन जी साड़ी खरीद लीजिए, ऐसे आइए बहन जी बैठिए हमारी गाड़ी, ऐसे नहीं करते। आपको जाना है, बुक कराएंगे, वो आएगा, आप बैठोगे जाओगे, नहीं जा रहे हो कोई बात नहीं, कैंसिल करा देते हैं, कभी कभी बुक करा के भी कैंसिल करा देते हैं। ये ऐसा उदासीन। तो अन्य पदार्थ तो उसके परिणमन में निमित्त मात्र हैं, प्रत्येक पदार्थ की परिणमन उन्मुखता ही क्षणिक उपादान ही कार्य रूप परिणमता है। देखो, प्रत्येक पदार्थ की परिणमन उन्मुखता मतलब कार्य के सन्मुख होना, मतलब क्या है? क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान कितने प्रकार का है? क्षणिक उपादान। बोलिए, कौन बोलेंगे? दो दो तो सब दिखा रहे हैं, बढ़िया। बोलिए रेणु जी। उपादान, क्षणिक उपादान। अनंतर पूर्व समय की योग्यता और अनंतर पूर्व पर क्षणवर्ती पर्याय। हाँ, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता। तो ये जो कह रहे हैं ना परिणमन उन्मुखता, ये परिणमन उन्मुखता इन दोनों में से कौन सी है? परिणमन उन्मुखता ये इन दोनों में से कौन सी है? बोलिए विनीता। वीडियो बंद हो गया आपका। बिला भाभी बोलो। हाँ जी, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। बिला भाभी बोलो। अनंतर पूर्ववर्ती क्षणवर्ती पर्याय। हाँ बढ़िया, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। जो परिणमन उन्मुखता कह रहे हैं ना, अभी सन्मुख हो रही है, तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है। और वो परिणमन हो गया, परिणमित हुई, वो उत्तर क्षणवर्ती पर्याय, वो तत्समय की योग्यता। ठीक है, तो प्रत्येक पदार्थ की परिणमन उन्मुखता ही क्षणिक उपादान ही, परिणमन उन्मुखता का अर्थ कर रहे हैं क्षणिक उपादान, और क्षणिक उपादान भी दोनों में से कौन सा है? वो पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। वो ही कार्य रूप परिणमता है। जो कार्य है ना, ये है तत्समय की योग्यता, उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। तत्समय की योग्यता इज इक्वल्स टू कार्य, वो कार्य है। परिणमन उन्मुखता है, वो पूर्ववर्ती पर्याय है। और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय या तत्समय की योग्यता या कार्य जो रेडी हो गया वो। जीव और पुद्गल में गमन करने की स्वयं शक्ति है, इसलिए जिस समय वे अपनी क्रियावती शक्ति से जिस प्रकार का परिणमन उन्मुखता से गमन करते हैं, परिणमन उन्मुखता से मतलब वो परिणमित होने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो परिणमन उन्मुखता से गमन करते हैं, उस प्रकार से उस समय धर्म द्रव्य उनके गमन में निमित्त मात्र होता है, क्योंकि उनमें खुद में योग्यता है गमन करने की। तो जब वो गमन करने के सन्मुख हो रहे हैं, गमन कर रहे हैं, तो धर्म द्रव्य उसमें निमित्त मात्र होता है। परिणाम के प्रति पदार्थों की उन्मुखता ही, यानी उस समय की योग्यता ही कार्य का साक्षात उपादान कारण है। ये तत्समय की योग्यता ले रहे हैं, परिणाम के प्रति पदार्थों की उन्मुखता। तो यहाँ पर उन्मुखता को तत्समय की योग्यता लिया, अपन पूर्व क्षणवर्ती पर्याय ले रहे थे। पदार्थ की परिणमन उन्मुखता, तो अपन उन्मुखता को ऐसे ले रहे हैं कि वो उसके तैयार हुआ है, लेकिन ये उन्मुखता का मतलब है वो परिणमन हो गया है। वैसे उन्मुखता का अर्थ होता है कि हुआ नहीं, मतलब अभी तैयार हुआ है, ऐसा रेडी टू गो। हाँ, और यहाँ वो रेडी वाला ही अर्थ ले रहे, गो वाला ही अर्थ ले रहे, रेडी नहीं, गो वाला ही अर्थ। फिर से देखते हैं, प्रत्येक पदार्थ की परिणमन उन्मुखता ही, यानी क्षणिक उपादान ही वो कार्य रूप परिणमता है। तो ये तत्समय की योग्यता वही कार्य रूप परिणमता है। जीव और पुद्गल में गमन करने की स्वयं शक्ति है, इसलिए जिस समय वे अपनी क्रियावती शक्ति से जिस प्रकार का परिणमन उन्मुखता से गमन करते हैं, मतलब वो गमन तैयार हो गए, वो कार्य चालू हो गया, कार्य है, उस प्रकार से उस समय धर्म द्रव्य उनके गमन में निमित्त मात्र होता है। परिणाम के प्रति पदार्थों की उन्मुखता, यानी उस समय की योग्यता ही कार्य का साक्षात उपादान करना। अपन ने भी 2-3 क्लास पहले उपादान की चर्चा की थी। तो जो तत्समय की योग्यता है वो है कार्य का नियामक कारण। ये शब्द दिया था, कार्य का नियामक कौन है? तत्समय की योग्यता, उसी को साक्षात कारण कहूं। और जो त्रिकाली उपादान है वो कार्य का नियामक कारण नहीं है, वो साक्षात कारण नहीं। नियामक मतलब साक्षात मतलब
निश्चित रूप से। जो त्रिकाली उपादान है, यदि वो कार्य का नियामक कारण हो, साक्षात कारण हो, तो त्रिकाली उपादान तो सदा है, फिर सदा ही कार्य होते रहने का प्रसंग आएगा, फिर तो होते ही चाहिए काम। आटा तो रखा ही है डब्बे में भरा हुआ, तो रोटियां निकल निकल के बनती रहनी चाहिए, उसमें से उपादान से कार्य होता है। लेकिन त्रिकाली उपादान कार्य का साक्षात कारण नहीं होता, वो तत्समय की योग्यता, वो साक्षात कारण है। और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय वो क्या बताती है, वो किसका इंडिकेटर है? पुरुषार्थ का। हाँ, पुरुषार्थ का या विधि का। जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है वो पुरुषार्थ की नियामक है, या विधि प्रोसेस, वही पुरुषार्थ। तो पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है वो पुरुषार्थ की या विधि की नियामक है, और तत्समय की योग्यता है वो कार्य की नियामक है। और क्षणिक उपादान, त्रिकाली उपादान है वो ये बताता है कि कार्य होगा वो इसी द्रव्य में होगा। हाँ, स्वभाव को या वो उस द्रव्य को बताने वाला है कि कार्य जब भी होगा तो इस द्रव्य में होगा, लेकिन वो कार्य का नियामक कारण नहीं है। देखो समय हो गया, इसको पूरा कर ले। गुरु शिष्य को समझाते हैं, यह व्यवहार का निमित्त का कथन है। गुरु शिष्य को समझाते हैं, ये कोई ये बात नहीं, मतलब ये मतलब यहाँ नहीं कह रहे हैं, ये तो गुरु शिष्य को समझाता है, ये जो कहा जा रहा है, ऐसा जो कहा जाता है, ये व्यवहार का निमित्त का कथन है। अर्थात शिष्य अपनी उपादान शक्ति से सीखे तो गुरु निमित्त मात्र कहलाते हैं। यह कथन कार्य की उत्पत्ति के समय अनुकूल कौन सा निमित्त था उसका ज्ञान कराकर उस ओर का झुकाव छुड़ाने के लिए है, ऐसा समझना चाहिए। निमित्त का ज्ञान कराकर, कौन सा निमित्त था उसका ज्ञान कराकर उस ओर का झुकाव छुड़ाने के लिए, निमित्त का तरफ जो झुकाव है ना उसको छुड़ाने के लिए कथन किया गया है कि वो तो निमित्त मात्र है, जैसे लगाते हैं अरे तो इतना है, तो मतलब उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये क्या है, हाँ वो भी थे, वो भी है, निमित्त मात्र है। तो जब निमित्त मात्र कहा ना तो उसकी उपेक्षा, उपेक्षा मतलब कि वो प्रमुख नहीं है। कार्य होने में प्रमुख तो उपादान ही है, निमित्त तो होता है लेकिन वो कार्य का मतलब नियामक कारण वो तो होता ही नहीं है, ऐसा यहाँ कह रहे। कार्य नहीं होते दूसरे पे दोषारोपण करने की वृत्ति छूटती कार्य नहीं है। जैसे कोई कार्य नहीं होता, हाँ हाँ, मतलब मैम निमित्त के बिना तो कार्य होगा भी नहीं, निमित्त भी तो उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि वो तो उपादान। कह दिया ना, लेकिन निमित्त कार्य को करने वाला नहीं ना, असली करने वाला तो उपादान ही है ना। नहीं, निमित्त मात्र है मतलब उपेक्षा की गई है तो उतना उपेक्षा उसका भी मतलब गौण, उपेक्षा मतलब गौण किया, जिसको हम इस तरह से उपेक्षा से बोलते हैं तो मतलब है कि वो प्रमुख नहीं, असली तो कारण उपादान ही है। बोली ज्योति। जय जिनेन्द्र दीदी, ये जो विधि है मतलब उसका क्या, विधि मतलब विधि मतलब प्रोसेस, प्रक्रिया, पुरुषार्थ। अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय पीछे हाँ हाँ मोक्ष होगा तो उसकी विधि क्या है, वो पूरी अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय तो है 14वें स्थान का व्यय, फिर उससे पहले स्थान, फिर वो फिर 12वां शपथ श्रेणी और पूरा मोक्ष मार्ग, वो प्रोसेस, वो उसका एक पूरा सिलसिला है, पूरा एक चेन है अंदर पीछे, वो कहलाएगा, वो विधि का नियामक है। वो पुरुषार्थ बता रहा है कि जब भी काम होगा इसी पुरुषार्थ से होगा। मोक्ष जाएंगे तो जब जाना होगा उपादान में तो है ही, तो जब जाना होगा तब चले जाएंगे, तो ऐसे नहीं, इसलिए वो मुनि बनना वो विधि। जब भी मोक्ष जाएंगे तो ऐसे ही नहीं फिर कपड़े पहने पहने चल जाएंगे, जब जाना होगा, भरत जी को मोक्ष जाना होता तो वैसे ही बैठे रहते घर में। मोक्ष जाने का काल आया तो वो विधि, वो मुनि भी बने, वो श्रेणी भी आरोहण किए, 4 घातिया कर्मों का नाश भी किए। ऐसा नहीं होगा भरत जी तो घर में ही वैरागी और घर में से ही मोक्ष चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, विधि का मतलब विधि है ये, प्रोसेस, प्रक्रिया, पुरुषार्थ जो भी करें। ठीक, विनीता थैंक यू। चालू कर लीजिए आवाज। दीदी मैं ये कहना चाह रही, ऐसे उलझती हूँ मैं, जैसे इन्होंने अभी दृष्टांत दिया ना, अब इन्होंने जीव का उदासीन निमित्त का दृष्टांत दे दिया धर्म द्रव्य का, और गुरु तक बनता है प्रेरक निमित्त।
अरे तो अभी आप रोज आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो क्लास में शाम को? मैं रोज आ रही, समझ भी नहीं, मैं ये कहना चाह रही यहाँ पर दृष्टांत प्रेरक निमित्त का होना चाहिए। अरे भले ही चला की प्रेरक निमित्त का दिया है, बात ही उसकी चल रही थी, बात ही गुरु की चल रही थी ना, आत्मेव गुरु आत्मन है। तो वो ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे गुरु भले ही शिष्य को पढ़ा रहा है, प्रेरक दिख रहा है, हाँ प्रेरक ठीक है। दिखने पर भी वो धर्मास्थी काय के समान उदासीन है, ये तो कह रहे दो दिन से कि तो प्रेरक दिखने उदासीन पर कैसे भी मान लेंगे हम गुरु को? प्रेरक प्रेरक और उदासीन का हमने भेद किए हैं, लेकिन सारे के सारे निमित्त उदासीन ही होते हैं वास्तव में, निश्चय से। तो गुरु को हम प्रेरक निमित्त न मान के उदासीन निमित्त माने? अरे जब उदासीन और प्रेरक का भेद करेंगे तब तो प्रेरक ही है, ठीक है ना? लेकिन प्रेरक निमित्त भी निमित्त ही अपने आप में इटसेल्फ उदासीन है। मैं तो आपके बता रही अमृतचंद आचार्य की गाथ पढ़ लो सारा समय सार, और ये पढ़ लो, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, मेरे मन की भाव पूछो, क्योंकि दृष्टांत दाष्टांत से पॉइंट टू पॉइंट मिलते हैं। अरे आप ऐसा मत सोचो, आप उनके अभिप्राय समझो। और मैं वो बोल रही हूँ ना उस बात को, प्रकरण क्या चल रहा है, वो समझ रही हूँ मैं, बिल्कुल ऐसी बात वो नहीं। प्रकरण चल रहा है तो उसी की बात करेंगे। और यहाँ ये गहरी बात कहना चाह रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं कि निमित्त भले ही दो प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, प्रेरक और उदासीन, लेकिन जो प्रेरक निमित्त है उसमें भी जो निमित्तपना है, हाँ वो वो ठीक निमित्त है। उसकी उदासीनता को बता रहा है, इसलिए धर्मास्थी का उदाहरण दिया है। ठीक है, आपकी बात मान रही हूँ मैं, बिल्कुल मान रही हूँ। आपको नहीं पच रही, अब कोई बात नहीं, नहीं, निमित्त ऐसा शब्द है को एक आध पकड़ो। पैराग्राफ अब मैं कल ही लेके सिर्फ निमित्त शब्द को पकड़ू तो ठीक है आंसर, निमित्त शब्द को पकड़ लो बस। आंसर सही है। निमित्त निमित्त की जगह उदासीन, निमित्त इज इक्वल्स टू उदासीन, ये बताना ठीक चाह है। रहे हैं। निमित्त ठीक है। मात्र शब्द कह के वो कह रहे हैं कि वो कुछ उसमें प्रेरणा करके करता ही नहीं है, वास्तव में निमित्त मात्र कह रहे हैं। प्रेरक वो दिख तो रहे, ठीक है। गुरु हाँ, भले प्रेरक दिख रहे हैं, लेकिन वो भी निमित्त मात्र है, वो प्रेरक होते हुए भी उदासीन के उस निमित्त की क्या बोलते हैं, नहीं बनावट, नहीं, बात उसकी समझ में आई। फॉर्मेशन में कारण, उदासीनता है, उसकी कारण कार्य एक ही द्रव्य में होता है, वो झलक आ रही है बड़ी सुंदर। कारण कार्य एक ही द्रव्य में होता है, वो वाली झलक ज्यादा आ रही है। बोलो पारुल। भाभी, गुरु की अपेक्षा करने का मतलब है गुरु गुरु को गौण कर रहा है, मतलब उस समय उसका कथन निमित्त मात्र कर रहा है, उसका अनादर या उपेक्षा वाला अर्थ नहीं है ना। अनादर वाला, गुरु की अनादर वाली बात नहीं, गुरु की अनादर वाली बात नहीं है, लेकिन जब काम हुआ किसी का, कुछ भी बच्चा पास हुआ, तो वो अब ये तो समझ में आता है ना, वो बच्चा जो पास हुआ है वो गुरु के कारण हुआ है क्या, कि खुद की, अभी ये चलते हैं इंस्टीट्यूट एलन वेलन ये जो भी, तो बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, तो कहाँ पढ़ा, ये जब पास हो गया तब पूछते कहाँ पढ़ा, ट्यूशन कहाँ ली थी, तो वो जो ट्यूशन सेंटर है उसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं उस कोचिंग में, तो सारे हजारों की रैंक आती है क्या, कि मान लो ज्यादा भी आ जाए तो 10-15 इतनों की आएगी, और कितनों की आती है। तो वो काम उसने खुद ने, जिसने बच्चे ने मेहनत की है, काम तो उससे हुआ है, लेकिन फिर भी उसको क्रेडिट देते हैं, उसको यश मिलता है कि इनके स्कूल का, इनके इंस्टीट्यूट का, इनकी कोचिंग का बच्चा ये पास हुआ, लेकिन वो निमित्त मात्र है, केवल वो उसने गाइड किया है। माइलस्टोन का उदाहरण आता है निमित्त के लिए, माइलस्टोन होता है, तो वो माइलस्टोन समझे, सड़क पे बोर्ड लगे रहते हैं, साइन बोर्ड, तो वो बस बताने के लिए बताता है कि इधर जाओ उधर जाओ, पकड़ के ले जाता थोड़ी ना। सब आपन ने चर्चा कर ली है, मैंने बहुत उदाहरण, कितने दिनों से अपने श्लोक चल रहा है। मतलब मैं बोलना चाहूंगी कि आप दिन भर स्वाध्याय करते हो गृहस्थ के कार्यों में भी, क्योंकि आपके गृहस्थ के कार्यों में भी आप स्वपर का भेद विज्ञान और निमित्त और उपादान इतने अच्छे अच्छे उदाहरण देते हो कि आपको बहुत बहुत, मतलब क्या बोलूं मैं। धन्यवाद। और दिन भर आपका लगता है स्वाध्याय ही चलता है दिनचर्या में भी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। बहुत चलिए, बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। ये जो अभी आपने इसके अंदर किया है कि कार्य निमित्त को खड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे किसी ने कोचिंग ली थी वहां से और वो आ गया टॉप, तो फिर
इंस्टीट्यूशंस उसकी तरफ ऐसे दौड़ते हैं, पैसे की ऑफर करते हैं कि लो 10 लाख लो 1 करोड़ लो, लेकिन तुम ये कह दो कि हमारे छात्र से पढ़ाई करना आना चाहिए। मुक्ति में व्याप्त है जैसा यहाँ व्यक्त है वैसा, अवध स्पष्ट नियत जीवन हमारा है, सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है, अभूत पार व्यय ध्रुव जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निर्विशेष ध्रुव जीवन हमारा है। तो आश्रम में जनवाणी जय श्री सभी को। क्या